नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार क्रमानुसार जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, हिंदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए सीटेट, यूपी टेट, ये रचनाएं सभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं। पहली रचना है स्थावर द ललित ए हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन वर्ष 1839 में। इसके दो भाग थे। पहला भाग था 1839 में और दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1847 में। इसके लेखक हैं गारसदा तासी और ये पहला ग्रंथ था जो कालक्रमानुसार वर्ण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ था। और यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में। गारसदा तासी कहाँ के विद्वान थे? फ्रांसीसी विद्वान थे। दूसरी रचना है तज़किरा ई शेरा ई हिंदी तबकास वारा 1848 में ये प्रकाशित हुआ। इसके लेखक है मौलवी करमुद्दीन। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में। इसके ग्रंथकार हैं महेश दत्त सुख। शिव सिंह सरोज 1883, शिव सिंह सैगर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन ग्रंथों से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई है उसमें सारी इन्हीं रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। एक बार आप उन्हें जरूर देख लीजिए। हिंदी कोविद रत्नमाला दो भाग में प्रकाशित हुई। पहला भाग 1909 में और दूसरा भाग 1914 में और इसके लेखक है श्याम सुंदर दास। मिस बंधु विनोद 1913 ईस्वी में मिस बंधु के द्वारा लिखा ग्रंथ है। इस मिस बंधु विनोद के जो है 4 भाग हैं। पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और जो इसका चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो मिस बंधु विनोद के कुल कितने भाग हैं? 4। पहले 3 भाग 1913 में और चौथा भाग इसका 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिस बंधु विनोद में 3 भाई हैं, गणेश बिहारी, GSS, जी से गणेश, S से श्याम बिहारी और एक S से सुख बिहारी। नेक्स्ट है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ हुआ। ये था एडविन ग्रीव्स का द्वारा लिखित। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 FE के। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह रचना है वियोगी हरि की। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में, श्याम सुंदर दास। सुकवि सरोज 1927, गौरी शंकर द्विवेदी। कविता कौमुदी 1928 ईस्वी में, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, आचार्य रामचंद्र सुख। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में, सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी में, रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 ईस्वी में, अद्य सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931 ईस्वी में, नंदू दुलारे वाजपेयी। संकलनकार और मूल लेखक श्याम सुंदर दास जी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1932 ईस्वी में, ब्रजरतन दास। हिंदी साहित्य 1933 ईस्वी में, ये संपादक थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में। इसके ग्रंथकार है कृष्ण शंकर सुख। साहित्य की झांकी 1936 ईस्वी में, गौरी शंकर सतेन। पुरातत्व निबंधावली 1939 ईस्वी में, राहुल सांकृत्याय का। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1937 ईस्वी में, गुलाब राय। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 में, गोपाल लाल खन्ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित ग्रंथ है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 ईस्वी में, मोतीलाल मनेरिया। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर
1939 ईस्वी में इंद्रनाथ मनेर, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, इंपॉर्टेंट। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में ब्रजरतन दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लक्ष्मी सागर वासनी। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 ईस्वी में, इसके ग्रंथकार हैं डॉक्टर कृष्णलाल। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में, यह रचना नंदू दुलाराय वाजपेयी की, इम्पोर्टेंट है। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्याय, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई रचना है, तो एक बार इन्हें जरूर देख लीजिए एग्जाम देने से पहले, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। हिंदी वीर काव्य 1945 में डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। रीति काव्य की भूमिका 1949 में डॉक्टर नगेल। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी की। एक थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की भूमिका जो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इन तीनों ग्रंथों की ट्रिक है याद करने की, भवादी। क्या ट्रिक है? भवादी। भय से भूमिका, वा से उद्भव और विकास, और आदि से आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। भय से भूमिका, वा से उद्भव और विकास, और दी से आदिकाल। और एक का प्रकाशन है 1940 भूमिका का, और इन दोनों का आदिकाल और उद्भव और विकास 1952। तीनों रचनाएं किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलिन विलोचन शर्मा, इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भाग जो 1961 में प्रकाशित है, नागरी पंचाननी सभा में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में रचित डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में संपादक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, इसकी बुक भी लगी हुई है यूपीटीजीटी में, संपादक डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका प्रकाशन है 1973। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी में नारायण चतुर्वेदी। साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी में मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 ईस्वी में विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी। तीनों बुकों की जो रचना है ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह की बुक, यूजीसी नेट और यूपीटीजीटी में भी लगा हुआ सिलेबस है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में प्रकाशित सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 संपादक नीलाभ है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 2008 में मोहन अवस्थी द्वारा लिखित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास 2010 भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 नीरजा माथुर। अब हिंदी साहित्य के काल विभाजन और उनका नामकरण। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन को कितने भागों में विभाजित किया? तो 11 भागों में। कितने भागों में? 11 भागों में विभाजित किया। किसको? काल विभाजन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का नामकरण किया था, उनको 11 भागों में विभाजित किया और उनके नाम भी दिए। तो पहला है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी में। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा है ब्रज का कृष्ण काव्य सन 1516 ईस्वी। पांचवा मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य सन 1850 से 1580 से 1692 रीति काव्य का। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति सन 1600 से 1700 ईस्वी। 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ईस्वी। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान सन 1800 से 1857। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान सन 1857 से 1887। मिर्च बंधुओं का काल विभाजन और नामकरण। अब मिर्च बंधुओं के द्वारा जो काल विभाजन किया गया उसे कितने भागों में बांटा गया? तो ये 5 भागों में बांटा। मिर्च बंधुओं ने 5 भागों में बांटा है,
जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन और नामकरण को कितने भागों में बांटा? 11 में। मिस बंधु के द्वारा पहला है प्रारंभिक काल, जिसे दो भाग किए, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का समय है 700 से 1343। उत्तरारंभिक काल का है संवत 1344 से 1444 विक्रम संवत। दूसरा है माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा है अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। परिवर्तन काल संवत में है। अगर हमें ईस्वी निकालना है संवत में से क्या करेंगे हम? 57 माइनस कर देंगे तो हमारा ईस्वी में आ जाएगा। वर्तमान साल काल है 1926 से विक्रम संवत से अब तक। तो ये था मिस बंधुओं के द्वारा काल विभाजन। अब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल विभाजन और नामकरण। तो आचार्य शुक्ल ने कितने भागों में विभाजित किया? 4 में। पहला है वीरगाथा काल, आदिकाल को 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल विकास संवत है 1375 से 1700 ईस्वी विक्रम संवत। रीति काल का उत्तर मध्य काल का 1700 से 1900। गद काल को आधुनिक काल संवत 1900 से 1984। ग्रियर्सन ने कितने कालों में बांटा है? यहीं पे हम याद करते चलेंगे। ग्रियर्सन ने काल विभाजन जो किया 11 भागों में। मिस बंधुओं ने 5 भागों में और आचार्य शुक्ल जी ने 4 भागों में। तो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। तो आचार्य ग्रियर्सन ने 11 भागों में विभाजित किया, मिस बंधुओं ने 5 में, शुक्ल ने 4 में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन और नामकरण देखते हैं कि कितने भागों में किया। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी 4 भागों में किया। प्रारंभिक काल, जिसके 2 भाग है, संधि काल और चारण काल। संधि काल का समय 750 से 1000 विक्रम संवत। चारण काल का 1375 विक्रम संवत। दूसरा है भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल है संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत और आधुनिक काल है संवत 1900 से अब तक। नेक्स्ट है ये रामकुमार वर्मा ने भी 4 भागों में विभाजित किया। अब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन और नामकरण। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, जिसका समय है 1000 से 1300 विक्रम संवत 50। भक्ति काल का है संवत 1350 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल का है 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल का है संवत 1900 से अब तक। गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन और नामकरण, इन्होंने भी इसे 4 कालों में ही बांटा है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, तो इन्होंने भी इसको 4 भागों में ही बांटा है। पहला है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है। किसने? डॉक्टर नगेन ने। भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीति काल को 17वीं के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल को 19वीं सदी के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा गया है। द्विवेदी युग को कौन सा काल कहा गया? जागरण सुधार काल 1900 से 1918। छायावाद युग 1918 से 1938। छायावादोत्तर काल, प्रागैतिक प्रयोग काल 1938 से 1953। नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन और नामकरण है। चतुर्वेदी जी अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं। आदिकाल, वीरगाथा काल, समय 1000 से 1350। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है 1350 से 1650। उत्तर मध्यकाल को रीति काल का 1650 से 1680 और आधुनिक काल को गदकाल सन 1850 से अब तक। तो ये भी 4 भागों में ही विभाजित है। बच्चन सिंह का काल विभाजन इस प्रकार है। बच्चन सिंह ने पहले उसमें अभ्रंश काल माना है, फिर भक्ति काल का समय 1400 से 1650। रीति काल का समय है 1650 से 1857 ईस्वी में और आधुनिक काल का 1857 से अब तक। तो ये थे काल विभाजन और महत्वपूर्ण है, आप एग्जाम देने से पहले एक बार इन्हें जरूर देख लीजिए। तो हमारा जो काल विभाजन किया ग्रियर्सन ने किया 11 भागों में, मिस बंधुओं ने किया 5 भागों में।
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह और राम कुमार वर्मा, इन्होंने 4 भागों में। अब है हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो व्याकरण से संबंधित ग्रंथ पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, मैंने महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर आई हूँ जो अब तक पूछी गई रचनाएं, चाहे वो हिंदी साहित्य से संबंधित हो चाहे हिंदी व्याकरण से। तो हिंदी व्याकरण से भी अब ग्रंथकार और ग्रंथ के नाम पूछे जाने लगे हैं क्योंकि परीक्षा बदलते पैटर्न के आधार पर। तो पहला ग्रंथ है आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण है। तो इसके लेखक है आर्येंद्र शर्मा। अच्छी हिंदी रामचंद्र वर्मा। हिंदी व्याकरण का विधिवत विवरण शिवेंद्र कुमार वर्मा। व्याकरण दर्पण शिवपूजन सहाय की रचना है। हिंदी व्याकरण की रूपरेखा दीमसित की। हिंदी का मौलिक व्याकरण स्वामी निगमानंद की। हिंदी एक मौलिक व्याकरण है। तो ये ग्रंथ है रमाकांत अग्निहोत्री का। परिष्कृत हिंदी व्याकरण बद्रीनाथ कपूर का। व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना हरदेव बहारी की बुक है। वृद्ध हिंदी भास्कर वचनदेव कुमार। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है। हिंदी भाषा का वृद्ध ऐतिहासिक व्याकरण जो है ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ब्रज भाषा प्रमुख व्याकरण के ग्रंथ और ग्रंथ का। ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो ग्रंथ का किसकी बुक है, यह है जॉन फर्ग्यूसन की। ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक जॉन बार्टनिक गिलक्रास्ट की बुक है ये व्याकरण की। नेक्स्ट है ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके लेखक है एस.एच. केलॉग। आधुनिक हिंदी व्याकरण 1886 ईस्वी में ई ग्रीव्स की रचना है। शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मूस लैंग्वेज 1779 ईस्वी में हडले की है। हिंदी कवायद जो रचना है ये लल्लू लाल की है। भाषा चंद्रोदय 1853 ईस्वी में श्री लाल की है। भाषा तत्व बोधनी 1858 राम जतन की। नवीन चंद्रोदय 1869 नवीन चंद्र राय की। हिंदी व्याकरण 1870 राजा शिव प्रसाद सितारे की। भाषा तत्व दीपिका पंडित हरि गोपाल की। भाषा भास्कर पादरी एथरिंगटन की रचना है। हिंदी व्याकरण जो रचना है वो केशवराम भट्ट की है। भाषा प्रभाकर है ठाकुर रामचरण सिंह की। हिंदी व्याकरण है रामावतार शर्मा की। भाषा तत्व प्रकाश है विश्वेश्वर दत्त शर्मा की। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण है रामदहीन मिश्र की। विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र की है। हिंदी कौमुदी किसकी रचना, अंबिका प्रसाद वाजपेयी की। और हिंदी व्याकरण है कामता प्रसाद गुरु की। तो ये थी महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।